औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है मेरे बच्चों, मद्दाहों और मेरे चाहने वालों। बेटा, आज जो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ वो आपको मालूमात के लिए ही है। वैसे तो आजकल के जो यंग जनरेशन है वो तो समझते हैं कि हम पैदा ही हुए हैं सारा इल्म लेके। पर बेटा, माफ़ करें, आपको इल्म टाइम के साथ साथ और तजर्बे के साथ साथ और किसी बुज़ुर्ग से सीख के ही मिलता है, ऐसे ही नहीं मिलता। अभी पिछले दिनों में एक लड़के ने इंग्लैंड से अपने दादा को मुखातब होके पूछा कि दादाजी, आपका ज़माना कैसा था और अब हमारा ज़माना कैसा है। तो दादे ने बताया, वो दादा भी मेरी उम्र का ही था बेटा। उस दादे ने बताया, मेरे भी ख्यालात बिल्कुल उसके दादे से मिलते जुलते हैं। वो ये है, दादे ने बताया कि हमारा ज़माना बग़ैर मोबाइल के था, हमारा ज़माना बग़ैर फ़ेसबुक के था, बग़ैर इंटरनेट के था और बुज़ुर्गों से इल्म लेने का था। ये नहीं था कि हर वक्त आप हर मोबाइल रखें और इंटरव्यू रखें ना। हमारे पास उस ज़माने में टेलीविज़न होता था। मुझको याद है, अल्लाह के फ़ज़ल से अब मेरी उम्र 73 साल की है। मैं जब निस्बत रोड पे रहता होता था ग्वाल मंडी में, तो एग्ज़िबिशन साल के साल मेला लगा करता था बदामी बाग। तो उधर ये बात है तकरीबन 1963 की, मैं 13 साल का था। 13 से 63 की भी नहीं, मेरा ख्याल है 62 की होगी, मैं 10-12 साल का ही होऊंगा। तो शीशे का एक कमरा बना हुआ था और उसमें मरहूम रंगीला एक्टर आके एक्टिंग कर रहा था और बाहर एक टेलीविज़न लगा हुआ था। जो वो एक्टिंग कर रहा था, तब लाहौर में, ये 65 की जंग से भी पहले की बात है, तब अभी लाहौर में टेलीविज़न भी नहीं था आया। वो तो बहुत बाद की बातें हैं। तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि टेलीविज़न चीज़ क्या है, कि जो शीशे के घर में हो रहा था वही टेलीविज़न के ऊपर आ रहा था। तो लोग बाहर देख के तालियां बजा रहे थे और बल्ले बल्ले कर रहे थे। और उससे भी पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उससे भी पहले की एक बात है। लाहौर के जहाँ पे अब असेंबली चैम्बर की दूसरी नई इमारत बन रही है, उसको हम रोड़ा ग्राउंड कहते होते थे। फ्लैटीज होटल की बैक साइड पे जहाँ पे धोबी घाट थी, 2 ग्राउंडें होती थी। उधर क्रिकेट के मैच हमारे हुआ करते थे। सारे निस्बत रोड के, ग्वाल मंडी के, किला गुजर सिंह के लड़के उधर ही जाके क्रिकेट खेला करते थे। उधर एक इंग्लैंड की कंपनी ने आके, ये कोई बात है गालबन 1962 की, एक चीज़ बनाई थी, उसका नाम था सरकार रामा। सरकार रामा, तो उसके अंदर 100 के करीब छोटे छोटे सी स्क्रीनें लगी हुई थी। सेंटर गोल था, बिल्कुल सेंटर में लोग खड़े हो जाते थे और चारों तरफ देखते थे और ऐसे महसूस होता था कि जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं और चारों तरफ आप देख सकते थे और बिल्कुल ऐसे ही महसूस होता था कि जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं। अब बेटा ज़माना अब बहुत आगे चला गया, तो अब हम लोगों को, बूढ़े लोगों को, आप लोगों से सीखना चाहिए। आप हमसे तहम्मुल मजाजी सीखें, इतबार सीखें
और इज़्ज़त सीखें कि बड़ों की इज़्ज़त कैसे करते हैं, और हम आप लोगों से जिद्दत सीखें। ये चीज़ें अब कबूतरबाजी में भी आ रही हैं। बेटा अब लोग मेरे से कबूतर मुझको दिखाते हैं अपने, और मेरे से कमेंट लेना चाहते हैं। बेटा कबूतर, मैंने कई दफ़ा आपको पहले भी बताया है कि लोग मेरे से कहते हैं अच्छे कबूतर की पहचान। बेटा अच्छा कबूतर जो होता है ना, वो आप अपने मालिक को बताता है कि भाई मैं अच्छा हूँ। अब बाज़ार से आपको अच्छा कबूतर मिल सकता है, पर जो बेचने वाला है वो अच्छा कबूतर बेचेगा नहीं अपना। जो अगर तो किसी का पकड़ा हुआ है तो वो तो अच्छा कबूतर बिक जाएगा, पर जो कबूतरबाजी करता है और कबूतर उड़ाना जानता है वो अभी कभी अपना अच्छा कबूतर क्यों बेचेगा। और जो अच्छे कबूतर के गुण होते हैं वो पेचीदा होते हैं, वो उसके अंदर छुपे हुए होते हैं कि वो कैसे अच्छी परफॉर्मेंस देगा। और कभी भी अब मैंने आजकल लोग बहुत ज़्यादा अच्छा कबूतर दिखा के कहते हैं कि ये फलाना है, ये फलाना है। बेटा माफ़ करें, सियासतदानों के बेटे बच्चे तो सियासत में आ जाते हैं अपने माँ बाप की हुई हैं खाने के लिए, पर और किसी चीज़ में जब कंपटीशन होगा, मुकाबला होगा, तो माफ़ करें अच्छे बाप का बेटा अच्छा नहीं बन सकेगा। अब कितने जो इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में क्रिकेटर्स क्रिकेट खेल रहे हैं, कितने क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिन्हों के माँ बाप बड़े आदमी थे या क्रिकेटर थे, अब सारे के सारे नीचे से आए हुए हैं। और यही चीज़ कबूतरों में भी है। ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप खूबसूरत हों तो उन्हों का बच्चा भी अच्छा बाजी में पड़े। अब जो इस साल जो आदमी बाजी में लाहौर में फर्स्ट आया वो नोवेयर था। जो अच्छे कबूतरबाज थे, अच्छे कबूतर जिन्होंने रखे हुए थे, उन्हों के कबूतर तो घर ही नहीं बैठे। और अगर मौसम ख़राब हुआ है तो इस दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि कई कबूतरबाजों के साथों भी नहीं बैठे। तो जिसके पहली 4 बाजियों में कोई कम भी नहीं हुआ, पहला कबूतर 12 बजे बैठा है और अखीला कबूतर 2-2:30 बजे बैठ गया है, एवरेज उसकी अच्छी हो गई है, तो वो कप जीत गया। बेटा अच्छा कबूतरबाज वो होता है जो 4 साल 5 साल 6 साल, ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना भी आए तो अपने कबूतरों की छत का जहाँ पे उसकी आप अपनी मुदाखलत हो, जहाँ पे आप अपना वो खेल पानी कर रहा हो, उसके कबूतर अच्छे उड़ रहे हों और पूरे उड़ के घर आ रहे हों, वो कबूतरबाज अच्छा है। अगर कभी किसी ने 1 साल अगर कबूतरों का बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे दी है और आगे जाके वो नज़दीक भी नहीं आया, तो माफ़ करें उसका तुक लगा, वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। और जो कबूतरबाज अच्छी परफॉर्मेंस दे के उसको मेंटेन नहीं कर सकता तो वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और अब बेटा एक और चीज़ है कि मैं कभी भी किसी के कबूतरों की बुराई करके या वो करके बुरा नहीं मैं बनना चाहता। जब भी किसी के कबूतर उड़ रहे होते हैं, चाहे वो आपकी पार्टी का हो चाहे वो आपकी पार्टी का ना भी हो, उसको दाद देनी चाहिए। अभी पिछले दिनों में मेरे साथ लोगों ने इख्तलाफ किया था, मैंने उन्हों को जवाब दिया है और अब सारे दुनिया के लोगों ने
मुझको सही कह और उन लोगों को सही नहीं कहा, वो ये है बेटा कि जब आप बाजी उड़ाती हैं, जब आपके घर बाजी लगती है और मुनसफ आता है, मुनसफ कबूतर बैठने का टाइम लिखता है और छोटा सा जिक्र कर देता है कि कबूतर का नाम क्या था, मालिक से पूछ के। ये कहीं पे भी नहीं लिखता कि कबूतर की नस्ल क्या थी। अब अगर एक कबूतरबाज सारे के सारे जालदार कबूतर उड़ा रहा है और अंदर अगर एक कोई जौनसरी या चिट्टी कबूतरी या कोई लाखा कबूतर बाजी में पड़ गया और उसने टाइम अच्छा दिया है, तो उसको दात देनी चाहिए कि उसने ऐसा कबूतर भी अच्छी नस्लों के साथ और अच्छे कबूतरों के साथ उड़ाया है। कहीं पे भी मुनसफ ये नहीं कह सकता कि ये कबूतर बाजी में अच्छा उड़ा है क्योंकि इसकी नस्ल ये थी। नस्ल नहीं देखी जाती, कबूतर का टाइम देखा जाता है। एक दफ़ा की बात है, बहुत सालों की बात है। अब दोनों आदमी महरूम है, मेरे बुज़ुर्ग थे। एक मेरे उस्ताद फ़ियो, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्हों की किसी वजह से जीरे भट्ट के साथ बाजी लग गई थी। अब मैं इस बात में मैं पढ़ना नहीं चाहता कि क्या वजह थी, मुझको पता है कि वजह क्या थी। जीरे भट्ट का उस ज़माने में एक जीरा भट्ट के पास तब टैडी नहीं थे। टैडी आ तो गए हुए थे पर टैडियों का नाम टैडी नहीं था, ये बात बड़ी पुरानी है। उसका एक कबूतर उड़ रहा था जिसका नाम रखा हुआ था लाड़ा। लाड़ा जिसको दूल्हा, जो जिसकी शादी हो रही होती है, पंजाबी में हम उसको लाड़ा कहती हैं। लारा क्रिकेटर नहीं, क्योंकि तब तो ये लारा पैदा भी नहीं था हुआ लाड़ा। और वो जो कबूतर था वो जौन सिरा सा सफ़ेद सा अजीब से रंग का, लाखे भी उसमें पर थे और खाकी पर भी थे। वो लाड़े ने लाड़ा कर दिया और उस्ताद फ़ियो को वो बाजियाँ भी जीत गया। तो बेटा अब लाड़ा तब लाड़ा उड़ा है, उसके बाद उस किस्म का कोई भी कबूतर बना नहीं सका। एक और चीज़ है कि जब किसी एक कबूतरबाज का एक बड़ा अजीब सा रंग एक साल बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उड़ जाता है ना, तो जितने भी और कबूतरबाज होते हैं उनों की कोशिश होती है कि उस किस्म का कबूतर बनाया जाए। बेटा कबूतर की खसलत होती है, एक जोड़े के अगर 4 बच्चे या 5 बच्चे आपने निकलवाए हैं तो सके बहन भाई भी एक जैसे नहीं निकलते, तो वो उस रंग का और किसी और कलर का कैसे निकले। जब वो लाड़ा उड़ा है तो उसके बाद 4 साल सारे लाहौर के कबूतरबाजों ने लाखे और जौनसिरे और चिट्टे कबूतर रखने शुरू कर दिए खाकी, कि शायद कोई उनके घर भी लाड़ा बन जाए। पर माफ़ करें बेटा, लाड़ा बना नहीं। एक दफ़ा जीरा गुजर मरहूम मेरा बड़ा भाई था, अल्लाह जन्नत नसीब करे, बर्फ़ खाने के चौंक पे उसके पास एक हरा कबूतर उड़ा था। उसके बाद कई साल लोगों ने हरों को बड़ी तरजीह दी कि हरा रखें, हरे रखें, हरा उड़ाएं। बेटा उसके बाद कई साल तक मैं भी हरे बनाता रहा, पर मैं नहीं इतने अच्छे बना सका। पर मेरे अखीरले सालों में जब मियाँ नदीम बशीर की छत पे टी पे कबूतर उड़े अखीरला साल, अब यह मुझको याद नहीं है कि ये 2000 था कि 2001 था कि 2 था, तब एक हरा कबूतर पीर चक्री मरूम के घर के जब वो बेचारा फौत हुआ है तो जोड़े मैं लेके आया था। उन्हों में से एक जोड़ा था जो चीना था, उसने हरा बच्चा निकाला था। वो नदीम बशीर के घर उसने हरे ने 3 फिरतें 4 बजे की बात की दी थी। वो तब का एक हरा उड़ा हुआ है। उसके बाद अब तक
कोई भी हरा उड़ा नहीं सका बेटा। तो इसलिए अब मैं नई जनरेशन को बताता हूँ कि आप अगर लकीर के फ़कीर ना हो, आप अपने दिमाग इस्तेमाल करें, किसी अच्छे उस्ताद के शागिर्द हों, कबूतर की चीज़ें देख के और हाथ में पकड़ के कबूतर को जज करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा कबूतर जो होता है ना बेटा, वो फिरता फिरता खड़ा हुआ, दाना खाता हुआ, गुटकता हुआ अपना आप बता देता है कि भाई मैं कहाँ पर हूँ। मैंने अपने इंटरव्यू जब देने शुरू किए थे तो मैंने उन्हों को परों में आपको बताया था कि अच्छा कबूतर वो है जिसके अखीरले 3 पर 1 जितने हो, जो आजकल कम मिलते हैं। अब आज मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, अच्छा कबूतर वो है जिसकी दुम के पर 12 बिल्कुल एक जैसे हो, दरमियान के पर ज़्यादा लंबे ना हो, ओवरलैपिंग ना हो, और जब उड़ता हो दुम बंद करके उड़े, दुम खोल के ना उड़े, और जब घुट के तो दुम बंद करके घुट के ऐसे लगे कि जिस तरह दुम का पर 1 जितना है, 1 हो बिल्कुल बेटा। और आप मेरे से रब्ता करें, मेरे लिए दुआ किया करें। खुदा हाफिज़।